Hello students, today I am doing here the NCERT question number 12th from the chapter Chemical Kinetics in class 12. This is the numerical based on initial rate reaction. ये प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन भी है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें. द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पर आपको एक रिएक्शन है जो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की है और बी के रिस्पेक्ट में ज़ीरो ऑर्डर की, और आपको यहाँ पर 4 एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और इनिशियल रेट गिवन है, एंड बाय यूजिंग दैट डाटा यू हैव टू फिल दैट ब्लैंक्स. आपको ये डाटा यूज़ करके यहाँ पर ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनको फिल करना है. तो जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए. तो ए के रिस्पेक्ट में कौन से ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की, तो रेज टू द पावर कर दिया 1. बी के रिस्पेक्ट में है ज़ीरो ऑर्डर की, ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी. तो ये हमने रेट लॉ मेंशन कर लिया. नाउ लुक एट द एक्सपेरिमेंट फर्स्ट. From experiment first, the rate of reaction is equal to Ka1 B0. Rate of reaction आपको given है 2.0 into 10 raised power minus 2 is equal to K. A की concentration students यहाँ पर given है 0.1. B की concentration 0.10. This is our first equation. Now look at the experiment second. Experiment second, same again, the rate of reaction 4.0 into 10 raised power minus 2. K, A हमें डिटेक्ट करना है, पता करना है, तो इट इज़ सपोज टू बी x. उसको हमने x मान लिया. रेज टू द पावर 1, 0.2 रेज टू द पावर 0. Now divide second equation by first. 4.0 into 10 raised power minus 2 divided by 2.0 into 10 raised power minus 2. ये हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट का रेट, इनिशियल रेट है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का इनिशियल रेट है, इज इक्वल टू के एक्स रेज टू द पावर 1, 0.20 के 0.11, के से के स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, ये इससे डिवाइड कर दिया हमने, तो 2, ये 0.1 इधर मल्टीप्लाई ले लेते हैं, 0.1 इज इक्वल टू x. तो x की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितनी आ गई? x की कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू 0.1 दैट इज 0.2 मोलर इज x. तो ये x क्या आ गया हमारा? ये सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में a की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, दैट इज 0.2. तो हम यहाँ इस ब्लैंक को फिल कर देंगे, दैट इज 0.2. नाउ लुक एट द एक्सपेरिमेंट सेकेंड एंड थर्ड. अभी हमने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में a की कॉन्सेंट्रेशन इन एक्सपेरिमेंट सेकेंड, ए की कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाली है 0.2 मोलर. थर्ड एक्सपेरिमेंट में ए की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 0.4 मोलर. तो स्टूडेंट्स 0.2 से 0.4, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है. तो व्हाट डज इट मीन? रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो डबल. ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 से 0.4, बी की भी 0.2 से 0.4, इसके रिस्पेक्ट में हमारा ज़ीरो ऑर्डर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? डबल. इन एक्सपेरिमेंट ए 0.2 मोलर, इन एक्सपेरिमेंट थर्ड ए इज 0.4 मोलर. सो द concentration of A is doubled. It means
rate of reaction also double. कॉन्सेंट्रेशन A की डबल हो रही है, इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा. तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमारे पास इनिशियल रेट की वैल्यू डबल हो जाएगी. 4 से डबल करेंगे तो कितना हो गया, 8.0 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर per minute. That is the value of initial rate in third experiment. Look at the experiment first and fourth. The rate of reaction with respect to B is 0. वो तो given है हमें, और यहाँ पर rate of reaction भी same है. अगर rate of reaction same होता है तो reaction, तो यहाँ पर A की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. स्टूडेंट्स, B के रिस्पेक्ट में रिएक्शन 0 ऑर्डर की है. A की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन सेम आ रहा है. फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ द रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम and the reaction is of 0 order with respect to B, it means concentration of A remains same, that is 0.1 मोलर. 0.1 मोलर. तो कॉन्सेंट्रेशन B की तो अफेक्ट ही नहीं कर रही रेट ऑफ रिएक्शन को, तो A की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम रहेगी, दैट इज़ 0.1 मोलर. तो हमने यहाँ पर सेकेंड ब्लैंक को हम फिल करेंगे 0.2 मोलर, थर्ड 8.0 इंटू 10⁻⁻2 एंड इन द फोर्थ 0.1 मोलर.